बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर द्रौपदी के पास जा पहुँचे तो वह अश्वत्थामा को देख विलाप कर दयालु हो अर्जुन से कहने लगी, हे अर्जुन, हमने कल कथा यहाँ पर छोड़ी थी, अब आगे चलते हैं, यहीं से शुरू की है। आप कथा सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर। संपूर्ण कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, आप घर बैठे सुनिए। आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए आगे तक, ताकि ये कथा आपके माध्यम से बहुत लोगों तक पहुँचे। जो लोग इस कथा को सुनेंगे उनका आधा पुण्य आपको भी मिलेगा। द्रौपदी ने कहा, हे अर्जुन, आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, किंतु अब इस अश्वत्थामा को जीवन दान देकर छोड़ दो, क्योंकि इसके मारने से मेरे पुत्र तो जीवित हो नहीं सकते, केवल ब्रह्म हत्या और लगेगी, तथा पुत्रों के मरने पर जिस प्रकार मैं विलाप करती हूँ उसी प्रकार इसकी माता कृपि भी इसके मरने पर विलाप करेगी। और दूसरे अपने इसके पिता के पास अस्त्र विद्या सीखी है, इसलिए आप इनको इसी तरह प्राण दान देकर छोड़ दीजिए। ये सुन धर्म पुत्र युधिष्ठिर और नकुल सहदेव प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे द्रौपदी, तुझे धन्य है, क्योंकि तू तो अपने पुत्रों के मारने वाले पर भी इस प्रकार दया दिखला रही है, सो तेरे से बढ़कर और कौन प्राणी इतना दयालु हो सकता है। परंतु जब भीम ने द्रौपदी के मुख से ये बात सुनी तो भीम क्रोध पर इस तरह कहने लगा कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा आतताई है, इसलिए इसके मारने में अधर्म नहीं बल्कि धर्म है, क्योंकि शरण में आए हुए बालक, स्त्री, पागल, दीन, अनाथ, असहाय, हरि भक्त और तपस्वी को मारने वाला, अग्नि लगाने वाला, विष पिलाने वाला, गुरु और माता पिता से द्रोह करने वाला और द्विज होकर मदिरा मांस खाने वाला तथा अहिंसा से पेट पालने वाला, ये आतताई होते हैं। इनको मारना राजा का परम धर्म है, इसलिए इसको अवश्य मार डालना चाहिए। और इसमें तो कई अपराध पाए जाते हैं, तथा दूसरे तुमने इसके मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए इन सब कारणों से इसका मारा जाना ही योग्य है। ये सुन अर्जुन सोचने लगे और उदास होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, अर्थात प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और अश्वत्थामा भी बच जाए। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मुंडवाकर तीर की नोक से उसके माथे से मणि को निकाल लिया और इस प्रकार अश्वत्थामा को अपमानित कर नगर की सीमा से बाहर छुड़वा दिया, क्योंकि कहा है, मान बड़ा संसार में, तन धन तज रख मान, मान बिना धिक्कार है जग में तन धन प्राण। हे राजन, इसलिए मान के चले जाने पर मनुष्य मुर्दा से भी गया बीता है। यही सोचकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को अपमानित कर अपना प्राण भी रख लिया और उसको जीवित छोड़ संसार में यश भी प्राप्त कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय, ये अभी पहला स्कंद चल रहा है। श्री कृष्ण जी का अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से पांडवों को सुदर्शन चक्र से बचाना और ज्ञान प्राप्ति के लिए रणभूमि में शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर को ले जाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी इतनी कथा सुनकर कहने लगे, श्री सूत जी इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि हे ऋषीश्वरों, जब अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा इस प्रकार अपमानित करके छोड़ा गया तो वह अपने मन में इतना लज्जित और दुखित हुआ कि उसके चित्त में बदले की भावना भड़क उठी और तब उसने क्रोधित होकर पांडवों के कुल के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र को मंत्रित करके छोड़ दिया। सो वह अस्त्र काल अग्नि की तरह
पांचों पांडवों की ओर मुख फैलाकर दौड़ा तथा उसका कुछ हिस्सा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के पेट में जब परीक्षित गर्भ में था उसे मारने के लिए चला गया। उस अस्त्र की ज्वाला से अत्यंत घबराकर उत्तरा दौड़ी हुई कुंती के पास आई। सो कुंती उसका हाल सुनकर और अपने पुत्रों को भी उस अस्त्र से त्रस्त देखकर द्वारकानाथ भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे श्याम सुंदर, संसार में तेरे को छोड़कर और हमारा कौन प्रिय है जो हमारी इस समय रक्षा कर सके। सो हे दीनदयाल भक्त हितकारी, हमें कृपा कर मृत्यु के मुख से बचाइए। कुंती की इस प्रकार विनती सुन तो भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने तत्क्षण सुदर्शन को आज्ञा दी कि इन पांचों पांडवों की रक्षा करे तथा आप स्वयं अंगूठे का रूप धर कर उत्तरा के पेट में चले गए और गदा लेकर अश्वत्थामा के अस्त्र से परीक्षित की रक्षा करने लगे। सो परीक्षित वहां उनकी मोहनी मूर्ति को देखकर बड़ा प्रसन्न होने लगा तथा उनके तन की तमाम जलन जाती रही। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा पांडवों की रक्षा होती देख ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के पास वापस लौट गया। सो अश्वत्थामा ने भी उसे वापस आया जान मंत्रों की शक्ति द्वारा उसकी अग्नि को शांत कर दिया और पांडवों पर किसी प्रकार भी अपना बस चलता ना देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा बचाए जाने पर पांडवों ने कुंती सहित भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करते हुए कहा, हे श्याम सुंदर, आपको छोड़कर संसार में हमारी और कौन रक्षा कर सकता है। ये सुन श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अब और कामों को छोड़कर दुर्योधन आदि वीरों की लोथ जो रणभूमि में पड़ी है उनका दाह संस्कार कराओ। ये सुनकर युधिष्ठिर ने उन सब का विधि पूर्वक क्रियाक्रम कराया और तदंतर श्री कृष्ण जी सह धृतराष्ट्र, पांचों पांडव, गंधारी, कुंती, द्रौपदी और नकुल की समस्त स्त्रियां और कुल की द्रौपदी और कुल की समस्त स्त्रियां गंगा जी में स्नान करने के को चल दिए। जिस समय वह सब गंगा के तीर पहुँचे तो जो कौरवों, पांडवों और उनके संबंधियों की विधवा स्त्रियां थी अपने अपने पतियों के गुणों का गान करती हुई बहुत विलाप करने लगी, जिसे सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का चित्त बड़ा उदास हुआ और वह सोचने लगे कि मुझे धिक्कार है जिसने थोड़े राज्य के लोभ के लिए इतने प्रेमी और बंधुओं का नाश कराया। सो ये पाप किसी तरह से भी मुझसे नहीं मिटाया जा सकेगा और इस दुखित स्त्रियों तथा वृद्धों के रोने से मिट्टी के जितने कण भीगेंगे उतने ही वर्ष मुझे नरक में वास करना पड़ेगा। क्योंकि यदि मैं युद्ध नहीं करता तो वृद्ध भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और धर्मात्मा भाई कर्ण, जिसकी जोड़ का संसार में कोई दूसरा मनुष्य देखने और सुनने में नहीं आता, क्यों मारे जाते। इसलिए मुझे अब अधर्म के राज्य को नहीं करना चाहिए। जब श्याम सुंदर ने युधिष्ठिर को इस प्रकार विलाप करते हुए देखा तो कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुमको इस प्रकार विलाप कर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध करना राजाओं का धर्म है। सो युद्ध करके तुमने राजधर्म का पालन किया है और यदि तुम ऐसा कहो कि इस युद्ध में हमारे मित्र, गोती, नाती बहुत से मारे गए हैं, सो ऐसा तो प्रत्येक प्रसिद्ध विजय में हुआ ही करता है तथा कोई भी प्राणी किसी से ना मारा जाकर अपने कर्मों द्वारा मारा जाता है। ये सोच विचार कर तुमको चित्त में शांति धारण करनी चाहिए और यदि पाप का भी भय है तो तुम्हें अश्वमेघ और राष्ट्रीय यज्ञ करके उससे निवृत्ति हो जाना चाहिए। प्रजा की भलाई के लिए तुम्हें अवश्य धर्म का राज्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बहुत प्रकार समझाया, परंतु उनके चित्त को कुछ भी शांति नहीं हुई। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि युधिष्ठिर के मन को किसी प्रकार भी
संतुष्ट नहीं होता है तो वह कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यदि तुम्हारा मन इस तरह शांत नहीं हो तो तुमको भीष्म पितामह के पास चलना चाहिए और फिर वह जैसी आपको शिक्षा दें उसी पर चलना चाहिए। ये बात सुनकर युधिष्ठिर जी के मन को कुछ धैर्य हुआ और कहने लगे कि हे मुरली मनोहर, इस बात से मैं प्रसन्न हूँ। तो भीष्म पितामह जैसी मेरे लिए आज्ञा देंगे मैं उसे अपने मस्तक पर धारण करूँगा। तदंतर श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर जी अपने चारों भाइयों द्रौपदी और सब कुटुंबी लोग तथा ऋषिश्वर मुनीश्वर और ब्राह्मणों को लेकर रणभूमि में जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे गए और प्रणाम कर सब आसपास तथा भगवान श्री कृष्ण जी उनके सन्मुख बैठ गए। तब श्री कृष्ण का मानसिक पूजन और प्रणाम कर भीष्म पितामह कहने लगे कि हे श्याम सुंदर, आपके इस प्रकार आने का क्या प्रयोजन है। ये सुन मुरली मनोहर कहने लगे कि हे भीष्म पितामह, महाभारत के युद्ध से युधिष्ठिर को मोह पैदा हो गया है, इसलिए इसकी निवृत्ति के लिए और राजधर्म की शिक्षा के लिए उसको आपके पास लेकर आया हूँ। सो हे सत्यव्रत, आप उसको ज्ञान का उपदेश देकर उनके चित्त को शांति प्रदान कीजिए। 9वां अध्याय, पहला स्कंद, श्री भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। इतनी कथा कहकर सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहने लगे कि जब तमाम ऋषि ईश्वरों के साथ श्री कृष्ण वहाँ बैठ चुके तो भीष्म पितामह ने राज्य धर्म, आप धर्म, दान धर्म और मोक्ष धर्म आदि चारों धर्मों का युधिष्ठिर के सामने सम्यक प्रकार से वर्णन किया, जिसका पूरा हाल महाभारत की शांति और अनुशासन पर्व में वर्णन किया गया है, किंतु यहाँ हम उसका संक्षेप से वर्णन करते हैं। सो आप चित्त लगाकर घर बैठे ही सुनिए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाकर कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुमको दुर्योधन आदि के मारने की चिंता बिल्कुल त्याग देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुमको बालक अवस्था से ही दुख देने आरंभ कर अंत तक कष्ट ही कष्ट दिए हैं। अर्थात पहले तो तुमको लक्षागृह में जलाना चाहा और दूसरे तुम्हारे भाई भीमसेन को विष के लड्डू देकर मारना चाहा तथा जुए में तुम्हारा सब कुछ छीन कर तुमको वनों में दर दर के धक्के खिलाए और वन में से आने के बाद भी 5 ग्राम तक देने के लिए तैयार नहीं हुए। उसने अपने किए का फल पाया, इसलिए तुमको दुखी होना नहीं चाहिए। जो धर्मात्मा पुरुष और सत्यवादी तथा परमेश्वर के भक्त होते हैं उनको तो दुख और सुख का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, तथा तुम्हारे पास तो पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार श्री कृष्ण जी सदा रहते हैं और तुम्हारी सर्वदा रक्षा करते हैं, इसलिए तुमको तो दुखी होना ही नहीं चाहिए। केवल अज्ञानी पुरुष ही दुख में दुखी और सुख में सुखी हुआ करते हैं, तथा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह तो बहुत बड़ी भारी विपत्ति के सन्मुख आ जाने पर भी ईश्वर इच्छा कहकर उसका स्वागत किया करते हैं। और जो तुम ये कहते हो कि मैंने अपने भाई बंधुओं तथा गोती नातियों को मारा है, सो तुम्हारा इस प्रकार का कहना भी असत्य ही है, क्योंकि संसार में सब चराचर जीव अपने शुभ अशुभ कर्मों द्वारा जीवित रहकर और जी भर कर दुख सुख भोगते हैं और एक पार ब्रह्मा परमेश्वर उनको उनके लिए किए हुए कर्मों का फल देता है। सो सब बातों में सबसे बड़ी ईश्वर की इच्छा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तरुवर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यथा उसकी इच्छा के बिना हिले न तरुवर पात, उसकी इच्छा ही से जग उपजत और नशात। उसी के द्वारा ये जग उत्पन्न होता है, वही इसको नाश करता है।
इसलिए महाभारत में भी उस परमेश्वर की इच्छा को ही बलवान समझकर अपने चिंता को दूर हटा देना चाहिए तथा राज्य धर्मानुसार यज्ञ आदि करके प्रजा का न्याय और नीति सहित पालन करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको पाप होगा, क्योंकि राजा का धर्म है कि वह अधर्मियों को उचित दंड देकर प्रजा की रक्षा करे, क्योंकि ऐसा नहीं करने से जो प्रजा का कष्ट है वही एक दिन बलवान होकर राजा को नष्ट कर देता है। इसलिए आतताइयों को अवश्य दंड देना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो मनुष्य जिस मनुष्य के सामने अधर्म करता है तो उसका पाप से देखने वाले को भी होता है। इसलिए जो मनुष्य अपने सामने पाप करे तो उसको मना कर देना चाहिए, और यदि मना करने की शक्ति उसमें नहीं तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए। श्री भीष्म पितामह की जब इस प्रकार की ज्ञान की बातें द्रौपदी ने सुनी तो उसने अर्जुन की ओर मुंह करके मुस्कुरा दिया और फिर कौरवों द्वारा सताई जाने का स्मरण कर बहुत उदास हो गई। ये देख और द्रौपदी के मन का हाल जानकर भीष्म पितामह कहने लगे कि हे बेटी, जिस बात के लिए तुम दुखित हो रही हो उस बात को मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस समय तुम सताई जा रही थी उस समय मैं उसी सभा में उपस्थित था। इसलिए मुझे धिक्कार है कि मैंने उस समय सामर्थ्य रखते हुए भी दुर्योधन को उस अनर्थ से नहीं रोका। किंतु तुमको ये सुनकर भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि उस समय मुझ में जो इस समय तुमको सुना रहा हूँ ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न भक्षण करता था, इसलिए मेरे में भी वैसी ही बुद्धि हो गई थी। अर्थात कहा है, जो नर जैसा करता है अन्न और जल पान, वैसी उसकी होतमती सच्ची करके जान। कहते अन्न खाइए जानकर, पानी पीजिए छान कर। किसी के घर में भी खाने जाओ, कोई भी आपको कुछ परोसे, लेकिन सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ो कि हे प्रभु, मैं आपके लिए अर्पण कर रहा हूँ, श्री कृष्णा अर्पण मस्तु। और मीरा ने जहर का प्याला भी भगवान के आगे रख दिया था, श्री कृष्णा अर्पण मस्तु। भगवान उसके कंठ में आकर के जहर तो खुद पी गए और अमृत मीरा को पिला दिया। तथा इस समय मुझे एक परमहंस की कथा याद आ गई है, सो मैं आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले राजा शिव के यहाँ एक परमहंस रहा करते थे। बहुत समय पहले राजा शिव के यहाँ एक परमहंस रहा करते थे, जिसकी सेवा वह तन मन धन से बहुत ही भली प्रकार किया करते थे। उसी राजा के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। सो एक दिन उस ब्राह्मण ने एक सुनार को कुछ सोना अपनी लड़की का आभूषण बनाने के लिए दिया। उस सुनार ने कपट से पीतल का आभूषण बनाकर उस पर सोने का मुलम्मा कर ब्राह्मण को दिया, और उस ब्राह्मण ने उसको असली समझकर अपनी लड़की को दे दिया। तदनंतर जब उसकी लड़की ससुराल चली गई तो उसके पति ने उसके भूषणों को खोटा जानकर क्रोध से उसका परित्याग कर वापस अपने ससुर के यहाँ भेज दिया। और जब ये हाल उस ब्राह्मण को मालूम हुआ तो उसने राजा शिव के यहाँ सुनार के विरुद्ध अभियोग चालू कर दिया, तथा अपराध प्रमाणित होने पर राजा ने सुनार को आजन्म कारागार का दंड देकर उसकी तमाम संपत्ति को राज्य कोष में उपस्थित कराने की आज्ञा दे दी। एक दिन उस सुनार के रुपयों से खाद्य सामग्री खरीद भोजनहार में भोजन बनाया गया, जाकर महात्मा को खिलाया गया। तो उस दूषित सुनार के द्रव्य के भोजन के उपरांत तत्क्षण उस परमहंस का चित्त बदल गया और वह सोचने लगा कि इस समय कोई भी नहीं है और रानी का हार खूंटी पर टंगा हुआ है, सो इसे लेना चाहिए। सो ये सोच महात्मा जी
उस हार को अपनी जेब के हवाले कर अपनी कुटिया में जा उपस्थित हुए, किंतु कारणवश उनको 3 दिन का उपवास करना पड़ा। इसलिए 3 दिन के उपवास करने से जब सुनार के द्रव्य के भोजन का अंश उदर में से बिल्कुल निकल चुका तो उसको उसी समय हार को चुराने का ज्ञान हुआ और वह सोचने लगे कि मैंने रानी का हार चुराकर बड़ा अपराध किया है, सो इसका पता नहीं परलोक में क्या दंड भोगना पड़े, इसलिए क्यों ना अभी इसका दंड इसी लोक में भोग लिया जाए। ये सोच वह दौड़ते हुए राजा शिवी के पास आए और आकर कहने लगे कि हे राजन, मैंने आपकी रानी का हार चुरा लिया था, सो इसके अपराध के दंड में आप मेरे दोनों हाथ कटवा डालें। ये बात सुन राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि परमहंस जैसे सिद्ध महात्मा ने चोरी जैसा घृणित कार्य कर दिया, और इससे भी अधिक अचंबा इस बात ने पैदा किया कि चोरी का दंड भी स्वयं मांगने के लिए आए हैं। ये सोच राजा ने उन महात्मा के से हाथ जोड़कर विनय किया कि हे भगवान, इन तमाम बातों का क्या कारण है, तो आप हमसे अच्छी प्रकार खोल कर बताएं। ये सुन महात्मा ने ध्यान लगाकर बताया कि हे राजन, हमने उस दिन किसी दूषित अन्न का भक्षण किया था, इसलिए हमारी बुद्धि भी दूषित होकर ऐसा घृणित काम करने पर उतारू हो गई। तदंतर राजा ने पूरी जांच पड़ताल कर ज्ञात कर लिया कि उस दिन महात्मा को उसी अधर्मी सुनार के द्रव्य का भोजन कराया गया था। ये जान राजा ने महात्मा से क्षमा प्रार्थना की और कहा, हे महात्मन, इसमें आपका कुछ भी अपराध नहीं है। ये अपराध तो उस दूषित अन्न का है जिसने आप जैसे महात्माओं की बुद्धि को भी क्षण में बदल दिया। इसलिए हे द्रौपदी, जब एक दिन के दूषित भोजन करने से परमहंस जैसे महात्माओं की बुद्धि विकार को प्राप्त हो गई थी, सो मैं तो सदा दुर्योधन अधर्मी का भोजन किया करता था, इसलिए मेरी तो बुद्धि दूषित होनी ही थी। और अब मैंने 56 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया है, इसलिए मेरे शरीर से दुर्योधन के दूषित अन्न का अंश बिल्कुल जाता रहा है, और इसी कारण मुझ में भूला हुआ ज्ञान फिर चमक उठा है। 10वां अध्याय, पहला स्कंद। श्री भीष्म पितामह का भगवान श्याम सुंदर की स्तुति कर और उसके ध्यान में लवलीन हो शरीर का त्यागना। इतनी कथा सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषिश्वरों, इस प्रकार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को बहुत सा ज्ञान उपदेश देकर श्री कृष्ण जी की बहुत प्रकार की स्तुति की, और फिर उनसे प्रार्थना कर कहने लगे कि हे भगवान कृष्ण, जिस प्रकार आपने मेरे सन्मुख बैठकर मुझे बिना कष्ट दर्शन दिए हैं, उसी प्रकार मेरे प्राण छोड़ने तक आप मेरे सन्मुख बैठे रहिए, जिससे आपके चरणों की कृपा से मैं सर्वदा के लिए संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि आप बड़े दयालु और भक्तों का कष्ट हरने वाले हैं, तथा जो आपका निरंतर ध्यान करते हैं वह संसारी माया से सर्वदा अलग रहकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एवं जो नर मरण समय में एक बार भी आपके नाम का स्मरण करते हैं, वे भी भवसागर से पार हो जाते हैं। ये दीन बंधु, आपके गुणों का वर्णन करने की किस में समर्थ है, क्योंकि इस संसार के उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले जब आप ही हैं, तो भला ऐसा कौन प्राणी है जो आपके गुणों का वर्णन कर सके। आप भक्तों का कष्ट हरने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए संसार में सगुण अवतार धारण करते हो, जिससे संसार जीव भी आपके चरित्रों का गुणगान करके भवसागर पार कर जाते हैं, तथा आपकी भक्तों पर इतनी कृपा रहती है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण मैंने बलि प्रकार महाभारत में अपने नेत्रों से देखा है। भक्त के कार्य की सिद्धि के लिए आप सारथी बनकर अर्जुन के रथ को चलाते थे, और जिस समय मैं अर्जुन पर
बहुत पैने बाण जिसके लगने से काल भी नहीं बच सकता छोड़ता था। उस समय आप ही उन बाणों को अपने शरीर पर उठकर श्री कृष्ण की रक्षा किया करते थे। उस समय आपके शरीर में बाण लगने से रक्त की लाल लाल बूंदें और रथ के घोड़े दौड़ने से पसीने के उज्ज्वल कण मूंगे और मोतियों की तरह बड़े शोभायमान लगते थे और मेरे अनगिनत बाणों की झड़ी से आप इस प्रकार शोभित हो जाते थे जिस प्रकार सुमेरु पर्वत शिखर पर वर्षा की झड़ी लग जाने से चित्त मोहक बन जाया करता है। ये श्याम सुंदर वह दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमकर अब भी मुझे आनंदित कर रहा है तथा आप सदा अपनी प्रतिज्ञा की अवहेलना करके सदा भक्त की प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैं और इसलिए तो आपने अपनी इस प्रतिज्ञा को कि मैं युद्ध में हथियार धारण नहीं करूंगा तोड़कर मेरी इस प्रतिज्ञा को कि मैं महाभारत में आपको शस्त्र धारण करवाकर रहूंगा रथ का चक्कर धारण कर रखा था। उस समय आप बिजली के सहित गरजते हुए बादल की तरह शोभायमान हो रहे थे। हे घनश्याम, आपके समान भक्त हितकारी संसार में और कौन हो सकता है, क्योंकि आपने सदा भक्तों की लज्जा रखकर उनको कष्टों से बचाया है। जैसे ही अधर्मी कौरवों ने द्रौपदी को सभा बीच नंगी करना चाहा, तैसे ही उनका अनंत चीर बढ़ाकर उसकी लज्जा रखी थी और जल में ग्राह द्वारा गज के पकड़े जाने पर जब उनके आपकी विह्वल होकर प्रार्थना की तो आप उसी समय गरुड़ को छोड़ नंगे पैरों से ही दौड़ ग्राह को मारकर उसके प्राणों की रक्षा की। तथा इसी प्रकार जब जब भक्तों ने आपका ध्यान किया है तब तब आपने उनको दर्शन देकर उनके कष्टों को मिटाया है। इसलिए हे घनश्याम, आपने मुझे अंत समय दर्शन देकर कृतार्थ किया है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषिश्वर और मुनीश्वर हजारों वर्ष जप और तप करे भी आपके दर्शन को शीघ्र नहीं प्राप्त करते हैं। सो आपसे मेरी अंत समय यही प्रार्थना है कि आप मेरे तमाम अपराधों को क्षमा कर मुझे ये वरदान दे कि आपके चरणों की भक्ति मुझ में सदा बनी रहे। ये सुन कृष्ण भगवान ने हेम वस्तु ऐसा कह उनको वरदान दिया, हे सत्यव्रत, आप में हमारी सदा अटूट भक्ति बनी रहेगी। तदंतर भीष्म पितामह भगवान का ध्यान अपने हृदय में रख और सब ऋषिश्वर और मुनीश्वरों को प्रणाम कर योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ को चले गए और देवताओं ने तब उन पर पुष्पों की वर्षा की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुख सागर की जय। आगे है 11वां अध्याय, पहला स्कंद। राजा युधिष्ठिर का भीष्म पितामह का क्रियाकर्म कर राजगद्दी पर बैठना और श्री कृष्ण जी का द्वारका को प्रस्थान करना। सूत जी कहने लगे, हे ऋषिश्वरों, इस प्रकार जब शरीर त्याग कर भीष्म पितामह वैकुंठ धाम को चले गए तो श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उनका बड़ा शोक किया और अन्य उपस्थित जन भी उनका सुरपुर गमन देखकर विलाप करने लगे। तब भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा और ज्ञानी पुरुष का शोक करना वृथा है, क्योंकि शोक केवल उन्हीं का करना चाहिए कि जो सदा पाप में लगे रहकर कभी भी हरि भजन नहीं करते हैं और चोरी यारी चुगली और हिंसा में लगे रहकर अपना और अपने कुटुंब का पेट पालन करते हैं। अर्थात जिसने नर तन पाए कर बजाना हरि कर पाप, उनके मरने पर सदा करना मित्र विलाप, धर्म किया जिन जन्म पा सुन घनश्याम चरित्र, उनके मरने पर कभी रोना मत नहीं मित्र। इसलिए धर्मात्मा तपस्वी भीष्म पितामह की मृत्यु पर तुमको भूल कर भी शोक नहीं करना चाहिए और अब खड़े होकर
धर्म शास्त्रानुसार तुम्हें उनका विधि विधान से क्रियाकर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण का ये उपदेश सुनकर और शोक को त्याग कर युधिष्ठिर ने श्री भीष्म पितामह का की अंत्येष्टि कर्म विधि पूर्वक किया और तत्पश्चात श्री कृष्ण ने भी शुभ मुहूर्त दिलवाकर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज तिलक करवा दिया। उस समय ब्राह्मण और दीन जातकों को मन इच्छा दान दक्षिणा देकर और शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर विदा किया। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि स्वरों, जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठा दिया तो एक दिन पांचों भाई और कुंती आदि सबको अपने पास बुलाकर कहने लगे कि हमको द्वारका से आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए हमें वहां चलना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता हमारी याद करके दुखित हो रहे होंगे। श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार द्वारका को जाने की सुनकर पांचों भाई और कुंती बड़े दुखित हुए तथा कुंती कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारे जाने के बाद हमको कौन उचित शिक्षा देकर हमारे कष्टों को दूर करेगा, इसलिए आप कुछ दिन और रहें, क्योंकि आपने भक्तों के कष्टों को नष्ट करने के लिए ही अवतार धारण किया। और हे श्याम, अब तक मैं तुमको केवल अपना भतीजा ही समझती थी, पर अब मैं तुम्हारी अलौकिक शक्ति के असंभव कार्य देखकर अच्छी तरह जान गई हूँ कि तुम निश्चय पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हो और अपनी माया से सब संसार को बाजीगर की तरह नचा रहे हो और बिना तुम्हारी इच्छा के तरु का पत्ता भी नहीं हिल सकता, तथा हमारी मुस्कुराहट संसार की उत्पत्ति और टेढ़ी बाहों से ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। भक्तों की रक्षा कर दुष्टों का संहार किया है, तथा जो आपका भजन व स्मरण करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे जगदीश्वर, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे आपके चरणों में सदा भक्ति बनी रहे और मरकर आपके परम धाम को चली जाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, जुगल सरकार की जय। हम यहाँ पर विश्राम देते हैं कथा को, आगे फिर कथा चलती रहेगी। इसको आप सब सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। आप जितनी आगे तक इस कथा को भेजेंगे, जितने लोग सुनेंगे, उतना ही आपका कष्ट कम होता जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार गुमती द्वारा आपने स्तुति सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे बुआ, आप हमारी माता के तुल्य हो, तो आपको किसी प्रकार भी किसी का मन में भय नहीं करना चाहिए और अब हमें द्वारका जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के अधिक कहने से युधिष्ठिर आदिकों ने उनकी स्तुति कर उदास मन से उनको जाने के लिए कहा, तथा जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र सबसे प्रेम से मिलकर जाने के लिए तैयार हुए, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम बहुत से शूरवीरों को साथ लेकर श्री कृष्ण को द्वारका तक निर्विघ्न पहुंचाओ। इतनी कथा सुन सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, जिनके नाम से सब प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं, उस भगवान श्याम सुंदर को युधिष्ठिर निर्विघ्न पहुंचाने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं। सो ये सब आपकी माया का ही प्रभाव समझना चाहिए। तदंतर जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जाने लगे तो तमाम हस्तिनापुर वासी उनके विरह में व्याकुल हो विलाप करते हुए उनके पीछे चल दिए। जब इस प्रकार
अपने प्रेम में व्याकुल नगरवासियों को श्री कृष्ण ने अपने पीछे पीछे आते देखा तो रथ को रुकवा और प्रेम से समझा बुझाकर उनको विदा किया। सो वे अपने घरों को मन मार उदास होते हुए इस प्रकार लौटे जिस प्रकार मणि को खोजकर सर्प अपनी मांद में लौटता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारका में पहुंचना और उनको देखकर सब ब्रजवासियों का मगन होना। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, हस्तिनापुर वापस लौट जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आप रथ को शीघ्र दुर्राना चाहिए जिससे हस्तिनापुर वासियों की आंखों से शीघ्र ओझल हो जाए। इसके बाद अर्जुन रथ को शीघ्र हाँकने लगे और जब वह विदर्भ और कुंती देश तथा कुंडलपुर और पंचनंद आदि देशों में से होकर गुजरे तो उन देशों के राजाओं ने भगवान श्याम सुंदर को भेंट दी। बोलिए वृंदावन बिहारी